हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे गैसियस स्टेट और उसकी प्रॉपर्टीज। गैसेस, हम लोगों ने कहा था कि अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी सबस्टेंस होगा, जो भी मैटर होगा, वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा। उन टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या उनके बीच में जो सेपरेशन है, उन्हीं सेपरेशन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे जो स्टेट था वो हम लोगों ने 5 टाइप में डिसाइड किया था। ठीक है, उसी में से एक स्टेट था गैसियस स्टेट। मतलब गैसियस स्टेट के केस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का सेपरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा। मतलब हर पार्टिकल अगर किसी कंटेनर में रखा है तो हर पार्टिकल फ्री होगा मोशन करने के लिए, उसको कोई दूसरा पार्टिकल किसी तरीके का कोई फोर्स नहीं लगाएगा अगर वो गैस एक आइडियल गैस है तो। ठीक है, प्रैक्टिकली कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है। बहरहाल हम लोग देखते हैं गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज। चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टीज है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। आप गैसेस को जितना मन मर्जी उतना दबा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में गैस फिल किया और ऊपर में मूविंग पिस्टन लगा दिया। ठीक है, ये मूविंग पिस्टन लगा दिया। अब हम इस पिस्टन को अगर नीचे मूव करेंगे, दबाएंगे, तो ये पिस्टन आसानी से नीचे आ जाएगा। मतलब कि हम गैसेस को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। और ये कंप्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि गैसेस के बीच में जो पार्टिकल्स हैं, जो गैसेस के पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है और जो सेपरेशन है वो मैक्सिमम है। तो जैसे जैसे हम दबाते जाएंगे पार्टिकल्स क्या होते जाएंगे, क्लोज आते जाएंगे। चूंकि सेपरेशन बहुत ज्यादा है इसलिए वो आसानी से दब जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। गैसेस की दूसरी प्रॉपर्टी है गैस एक्सपेंड विदाउट लिमिट। गैस एक्सपेंड विदाउट लिमिट मतलब अगर आप किसी गैस में, कंटेनर में गैस रखा हुआ है और आप कंटेनर के ढक्कन को खोल देते हैं, कंटेनर का जो ढक्कन है उसको आप खोल देते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो गैस होगा वो बहुत तेजी के साथ एक्सपेंड करेगा। गैस बहुत तेजी के साथ एक्सपेंड करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो इस केस में क्या होगा कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं के बराबर है तो कोई भी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फोर्स नहीं लगा रहा है। मतलब उसको हम जितना स्पेस देते जाएंगे वो आसानी से उसमें क्या करेगा, एक्सपेंड करते जाएगा, फैलते जाएगा। जैसे साइकिल के ट्यूब का जो कॉर्क है उसको आप खोल दीजिए तो गैस आसानी से क्या होता है, बाहर आता है। गैस बहुत तेजी के साथ डिफ्यूज करता है। ठीक है, तो ये आपने कहा है कि गैसेस एक्सपैंड विदाउट लिमिट, वो जिधर चाहे उधर मोशन कर सकते हैं। तीसरी बात, गैसेस exert pressure on the wall of container, pressure on the wall of container uniformly in all direction। अब अगर किसी क्लोज कंटेनर में हमने गैस को रखा हुआ है, किसी क्लोज कंटेनर में अगर हमने गैस को रखा हुआ है तो जो भी गैस पार्टिकल है वो लगातार जाकर के कंटेनर के वॉल पे टकराएगा। किसी भी क्लोज कंटेनर में अगर हमने गैस रखा हुआ है, जैसे ये क्लोज कंटेनर ले लिया, इसमें हमने गैस पार्टिकल रखे हुए हैं, तो अब ये जो गैस पार्टिकल है जिगजैग मोशन करेंगे, कहीं भी मोशन करेंगे। इस मोशन के दौरान ये जाकर के कंटेनर के वॉल पे टकराएंगे और प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो हम ये पाते हैं कि जो गैसेस होते हैं वो यूनिफॉर्मली किसी भी डायरेक्शन में कंटेनर के वॉल पे टकरा करके यूनिफॉर्मली प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो गैसेस अगर किसी क्लोज कंटेनर में रखे जाएंगे तो वो कंटेनर के वॉल पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, कंटेनर के वॉल पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगला गैसेस डिफ्यूज रैपिडली। आपने अभी कहा है कि आप साइकिल का जो ट्यूब है उसका कॉर्क खोल रहे हैं, तो गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस? गैसेस का हाई प्रेशर से या हाई कंसंट्रेशन से लो प्रेशर पे या लो कंसंट्रेशन पे आना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसेस हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आना, आसानी से गैसेस कहां है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आए। जैसे ट्यूब के अंदर बहुत सारी हवा थी और बाहर में हवा का कंसंट्रेशन क्या था, कम था। अंदर में हवा का कंसंट्रेशन ज्यादा था, यानी अंदर में प्रेशर भी क्या था, ज्यादा था। अंदर में प्रेशर भी क्या था, ज्यादा था। जब हमने इस नॉब खोल दिया, जैसे ही हमने नॉब खोला, गैसेस को एक्सपेंड होने के लिए पूरा जगह मिल गया। दूसरे पॉइंट में आपने कहा गैसेस कैन एक्सपेंड विदाउट लिमिट। गैस
तो गैस जो कि उस ट्यूब के अंदर में कंसंट्रेशन और प्रेशर ज्यादा था, अब वो बड़ी तेजी के साथ ट्यूब से बाहर आएगा। बड़ी तेजी के साथ ट्यूब से क्या होगा, बाहर आएगा। इस केस में क्या होगा, जब गैस बहुत तेजी के साथ ट्यूब से बाहर आएगा तो आप इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। आपने क्या नाम दिया इसे, डिफ्यूजन। यानी कि गैसेस का हाई कंसंट्रेशन हाई प्रेशर से अपने आप स्पॉन्टेनियसली लो कंसंट्रेशन लो प्रेशर की तरफ आना, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिफ्यूजन। तो आपने कहा गैसेस डिफ्यूज रैपिडली, गैसेस जो कि बहुत तेजी के साथ डिफ्यूज करेंगी। गैसेस के साथ पांचवी प्रॉपर्टी देखी जाती है, देयर वॉल्यूम एंड शेप आर नॉट फिक्स। उनका जो शेप होगा या जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स नहीं होगा। मतलब आप गैस को किसी भी कंटेनर में रखिएगा, जिस कंटेनर में रखिएगा वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम एक्वायर कर लेगा, वो उसी के शेप को एक्वायर कर लेगा। अगला आपने कहा हुआ था गैसेस ओबे सर्टेन लॉ, गैसेस जो होंगे वो कुछ लॉज को फॉलो करेंगे और जिन लॉज को गैसेस फॉलो करेंगे उनको हम कहेंगे गैस लॉ। गैस लॉ एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग जो लॉज देंगे वही अपने गैस लॉज होंगे। ठीक है, गैस लॉज पे चलने से पहले हम लोग गैसेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे। जैसे ये तो हमारे लिए गैसेस की प्रॉपर्टी। इसके बाद जो हमको देखना है गैस लॉज पर जाने से पहले हमको एक रिलेशन देखना है सेल्सियस और फारेनहाइट में। रिलेशन सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच में वो है C/5 is equal to F minus 32 upon 9। C/5 is equal to F minus 32 upon 9। जैसे आपसे पूछा जाए कि at what temperature Celsius and Fahrenheit have same value, किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो हम कहते हैं कि वो टेम्परेचर है x। ये था प्रॉब्लम, सॉल्यूशन देखा जाए तो हमने कहा लेट द टेम्परेचर इज x, सो वी कैन राइट x/5 दोनों की वैल्यू बराबर सेल्सियस और फारेनहाइट की, x/5 is equal to f minus 32 upon 9। So we can write 9x, this implies 9x is equal to 5x minus 32 into 5. So 4x 9x minus 5x, that is 4x is equal to 32 into 5 or x is equal to with minus n minus 32 into 5 upon 4. Okay, 4 8 is 32, that is minus 8 into 5, that is minus 40, minus 40. So at this temperature minus 40 Celsius and Fahrenheit have the same value. Now one more conversion, degree Celsius of Kelvin is equal to degree Celsius plus 270. The temperature in Kelvin can be obtained by adding 273 in degree Celsius. So now we are familiar with the properties of gases and the two relations, how to convert Celsius into Fahrenheit or how to convert Celsius into Kelvin. Okay, thank you.